भक्तों, इस पावन स्त्री पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज पंचम दिवस है। यहाँ के भक्तों ने बजरंगबली अंजनी के लाडले के आश्रम में आज पांचवा दिवस है। कथा में जो अनुराग दिखाया, मेरे भक्तों, आहार नंदा भय में समान में तत्पस्वी नारायण, भोग भोजन नींद और भय ये पशुपक्षियों को भी लगा है। तुम सुबह जगते हो, खेतों की तरफ निकल गए, लौट के आए, नाश्ता बना लिया, तुमने रात रास ले लिया, सुअरिया जगी, उसने पूरे गांव को चक्कर दो बाऊ ने नाश्ता कर लिया। तुम्हें नींद आती है, सुअरिया भी घर रात दे के सोती है। तुम्हें किसी का डर है, सुअरिया को भी किसी का डर है। तुम तो एक बार में एक बच्चा पैदा करते हो, सुअरिया एक बार में 14 बच्चा पैदा करते हो। तुम्हें किसी का डर है, सुअरिया को भी किसी का डर है। तो बताओ भक्तों, सुअरिया में और हम तुम में क्या भेद है? लेकिन सुअरिया सुबह उठ करके स्नान नहीं कर सकती, सुअरिया में नहा करके भगवान का हवन नहीं कर सकती, सुअरिया किसी के दर्द को नहीं बता सकती। यही लक्षण हम तुम में ज्यादा हैं, न पशुओं में और इंसान में कोई भेद नहीं। मेरे प्रिय भक्तों, ये मानव का शरीर जो प्रभु ने तुम्हें दिया, ये बड़ा कीमती है और बड़े भाग से मिला है। 184 भोग के पोह पे अटकी आए, अब की बाजी हार गए तो फिर 84 योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए बस ये दौलत, ये औरत, ये परिवार, ये सब सुख का साथी है, दुख का साथी परमात्मा है। इसलिए हमें औलाद को देखते हुए, औरत को देखते हुए, परिवार को देखते हुए परमात्मा की शरण में पहुंच जाना, यही सबसे विशेष गुण है। भाइयों, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कि तुमने बहुत पैसा पैदा कर लिया, ये ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं कि तुमने बड़ी सुंदर औरत से शादी कर ली, ये कोई बड़ी बात नहीं कि तुमने बच्चे पैदा करके धन पैदा कर लिया। सबसे बड़ी बात है कि तुम मनुष्य होकर, परिवार में होकर, औलाद औरत समाज में होकर के भी परमपिता परमात्मा के प्रिय बन गए। और ये भी बता दूं भक्तों, ये जीवन कोई जीवन नहीं है जिसे तुम्हें मालूम पड़ रहा है कि मेरा जीवन बहुत आनंदमय है। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। जीवन आनंदमय तभी होगा जब प्राणों के प्राण परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाओ। याद रखिए, ये जितने भी नजर आ रहे हैं, औरत, औलाद, परिवार, रिश्तेदार, ये सब सुख के साथी। सुख में ये तुम्हारे साथ रहे, लेकिन ज्यादा तुम्हारे ऊपर विपत आएगी। और कौन विपत आएगी? यमराज आकर के तुम्हारी गर्दन को दबोच लेंगे और तुम्हारे कर्मों का रस्सा तुम्हारी कमर में पड़ जाएगा। उस समय न औलाद काम देगी, न औरत काम देगी, न परिवार काम देगा। उस समय धर्म काम देगा, परमात्मा का भजन काम देगा। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, ये बजरंगबली के आश्रम में राम नाम के मोती बिखर रहे हैं और तुम्हें ये मोती जरूर ग्रहण करने चाहिए, जरूर लेने चाहिए, क्योंकि ये मानव का शरीर न पता मिला या न मिला।
ये मत सोच लेना कि मैंने पैसा पैदा कर लिया, मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया। नहीं, पैसा साधन है, साध्य नहीं है। पैसा से तुम बाजार में से लड्डू, पेड़ा, मिर्ची, बालूशाही, रसगुल्ला खरीद लोगे, भूख नहीं मिलेगी। पैसा से तुम बड़े सुंदर बिस्तर खरीद लोगे, चारपाई पर बिछा लोगे, लेकिन नींद नहीं मिलेगी। पैसा से तुम्हें लड़के बहुत मिल जाएंगे मगर पुत्र नहीं मिलेगा। पैसा से नौकर बहुत मिल जाएंगे, बेटा नहीं मिलेगा। पैसा से तुम्हें औरतें बहुत मिल जाएंगी, पत्नी नहीं मिलेगी। पैसा से तुम्हें गीता, कुरान, बाइबल खरीदने को मिल जाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा। ध्यान रखो। इसलिए परम पिता परमात्मा की शान में पहुंचो। मेरे प्यारे भक्तों, संकट जब आते हैं तो परम पिता परमात्मा ही साथ देता है, वो ही तुम्हारा सच्चा सहारा बनता है। तो हमें परमात्मा की शरण में पहुंच जाना मेरा परम कर्तव्य बनता है। मैं मनुष्य बन के आया हूं। मैं तो सच कह रहा हूं, यहाँ के देवताओं के लिए धन्यवाद है कि ऐसे सुंदर आश्रम में सत्संग की गंगा में डुबकी लगा रहे हो, और लगाना चाहिए। अभी आप लोग इस लड़के के मुंह से सुन रहे थे चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा। एक बात आपको बता दें, ये यादव वंश जो है ना, चंद्रवंश में आता है, और ठाकुर इत्यादि जातियां जो हैं सूर्यवंश में। अनसुईया का पुत्र हुआ चंद्रमा। अनसुईया ब्राह्मणी थी, अत्र महाराज की पत्नी। तो अनसुईया से हुआ चंद्रमा। चंद्रमा ने बृहस्पति ब्राह्मण की पत्नी से प्यार किया, पुरुरवा हुआ। पुरुरवा से हुआ राजा आयु। राजा आयु जो था यादव वंश में था, चंद्र वंश में। इसके लिए ब्राह्मणों की लड़की प्रभा भी आई थी, भृगुवंशी, और प्रभा से हुए हैं राजा आयु। राजा आयु के लिए हुए हैं, जो राजा आयु हुए हैं उनके लिए ब्राह्मण की लड़की ब्रजा भी आई थी, और ब्रजा से हुए हैं नहुष। नहुष से हुए हैं महाराज याति। ये जो नहुष हुए हैं, ब्रह्मवंशी कन्या ब्राह्मण की लड़की प्रभा भी आई थी, और इनके लिए ब्रजा भी आई थी। तो मेरे भक्तों, राजा आयु से हुए हैं नहुष, नहुष से हुए हैं राजा यात। इनके लिए ब्राह्मणों की लड़की शर्मिष्ठा भी आई थी, जो शर्मिष्ठा विश्वकर्मा राक्षस की बेटी थी, और देवयानी शुक्राचार्य की बेटी। तो देवयानी से दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वस। यदु से हम यादव हुए। यदु ज्येष्ठ पुत्र हैं, और तुर्वस जो हैं वो छोटे हैं, वो चंद्रवंशी हैं, मुसलमान। तुमने देखा होगा, सुना होगा, ईद के समय जब तक चंद्रमा के दर्शन नहीं कर लेते तब तक ये मोमडन भाई भोजन नहीं करते। ये भी चंद्रवंशी है। और यदु जो हुए हैं बड़े बेटा, इनकी 56 पीढ़ियों बाद, कितनी पीढ़ियों बाद? 56 पीढ़ियों बाद जाई वंश में भगवान कन्हैया पैदा हुआ। 56 पीढ़ियों बाद एक राजा हुए हैं बाहु। इनके पुत्र हुए उग्रसेन,
जो मथुरा के राजा हैं, उग्रसेन की प्राण प्यारी दुल्हन का नाम है पवन रेखा। भक्तों, ये पवन रेखा सतियों में लिखी जाती है। बहुत ही सुंदर है पवन रेखा, लेकिन वो कहावत आपने सुनी होगी, अति गुणी सो निर्धनी अति सुंदर सुबांझ। ज्यादा विद्वान होते वो धन के आयोजन में नहीं पड़ते। और भक्तों, जो ज्यादा विद्वान होता वो धन के आयोजन में नहीं पड़ता, और जो औरत ज्यादा सुंदर होती है बांझ होती है। रानी पवन रेखा के कोई औलाद पैदा नहीं हुई, लेकिन राजा ने अपने प्राण प्यारी के दिल को नहीं दुखाया कि तू बांझ है, तेरे कोई औलाद नहीं, तूने मेरे वंश का दीपक बुझा दिया। इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। और मैंने ये तो आपको बताया ही है कि घर वही स्वर्ग है जिसमें पत्नी पति को परमेश्वर माने और पति पत्नी को घर की लक्ष्मी। वो घर स्वर्ग है, ध्यान रखिए लोग। वैसे एक बात बताऊं, बहुत से लोग रामायण की चौपाई ले लेते हैं, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना कई अधिकारी। तो क्या बताते हैं कि तुलसीदास ने लिखा है औरत ताड़ना की अधिकारी। तो ये नहीं उन्होंने लिखा कि मारो इसको। याद रखिए, तारण का अर्थ क्या है? तारण, तारण माने उद्धार और ताड़ माने कसौटी। तो मेरे प्रिय भक्तों, कभी औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि लोग बहुत बहुत बुरी तरह मारो करते हैं। जिला बाराबंकी में हमारी कथा चल रही। सुबह हम कमंडल लेकर शौच के लिए निकले। एक आदमी अपनी औरत को मारे, और मारे कैसे? घोड़ी के पांव बांधने जाते हैं, घोड़ी की जैसे पांव बांधे, दे लाठी दे लाठी। जो लड़का चिमटा बजारो संग रहे, हमने जाके लला तू कमंडल ले ले, बचा ले, कसाई मारी डाल रहा हूँ। जाने के गुरुजी ढिहान जाइयो, गुस्सा में तुम्हारी लाठी मार दी। हमने कहा हमें नहीं मारने लगे, तुम भी। और हम के आंगन में दंदनाथ भाई गए। मैंने कहा ऐसे कसाई पे अपने छुरी ने धरता जैसे तू मार रहा है। आज सोई बानी लाठी फेंक दे, बोली गुरुजी जब बात नहीं मानते। हमने कहा और तेरी तो एक ही नहीं मानती, और कभों को हमारी दो में थे एक ही नहीं मानती। जाको मतलब ये नहीं है, ध्यान रखना लोग। वैसे एक बात बताऊं, गलती तो इन पे हो जाती है, गलती तो इन पे हो जाती है, लेकिन मार से नहीं, प्यार से समझाओ। और ये मेरा दावा है, मार से नहीं मानेगी, प्यार से मानेगी। और अगर प्यार से वो समझाते तो नहीं मानती, तो एक मार हम तुम्हें बता दें, क्योंकि घर में हम ये यूज किया करते। पहले समझाओ, और न माने तो कचून करो, इनसे बोलो बंद कर दो, बोलना बंद कर दो, द्वारे सबसे बोलो, और घर में जाओ भौरा से भरना। जो जानने घर उठिए, और 2 दिन न बोलियो, तीसरे दिन तुम्हारे पाँव पकड़ लिए। अब किदा मन जाओ, मैं ऐसी गलती कबू नहीं करें, अब किदा मन जाओ। भक्तों, जब औरत का पति रूठ जाता है तो न भाई आंगन अच्छो लगे, न रोटी अच्छी लगे, न लली लला अच्छी लगे। एक गीत सुना तुमको बड़ा सुंदर। जिस घर अंदर नारी जाती का होता सम्मान रहे, और वो घर निश्चय समझो भाइयों, देवों का स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों, देवों का स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों, देवों का स्थान रहे। घर अंदर नारी जाती हो, जिस घर अंदर नारी जाती का होता सम्मान
सत्व देवता रमनते। जिस घर में औरत का सम्मान पति करता है वह घर में देवता निवास करते हैं। और जिस घर में औरत है जगियां ले ले के दुख भरी आवाज में रोती है वह घर से लक्ष्मी किनारा कर जाती है। पत्नी क्या खुश हो करके मन में बोध मनाती और बासुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी बासुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। बासुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। कंगाली और गरीबी यदि कर्मानुसार आ जाती तो पति पत्नी के प्यार को लग कर के भग जाती। पति पत्नी के प्यार को लग कर के भग जाती। और पति पत्नी के प्यार को लग कर के भग जाती। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह न बिल्कुल हानि रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे और वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। पत्नी जहाँ खुश होकर के मन में मोद मनाती बासुक संपत और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। कंगाली और गरीबी यदि कर्म के अनुसार आ जाए और पति पत्नी में सच्चा प्यार है आत्मा से तो गरीबी घर से भाग जाए। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह न बिल्कुल हानि रहे। और जब कोई ना पिया तो जोरावरी काय को जाए जबान जब हत्या बनाए ढुका से लगी रख दे। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह न बिल्कुल हानि रहे। ध्यान रखिए लोगों, देवता तुम्हें समझा रहा हूं। नारी तुम्हारी दासी है, तुम्हारे पैरों से बंधी है तो इसे आत्मा से तुम प्यार करो, घर में लक्ष्मी का वास होगा। और सुनो, पत्नी जहां प्रसन्न रहे उस घर की होती सफाई। ओ खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे। खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। और खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई और प्रेम पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। प्रेम पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। और प्रेम पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। पत्नी जहाँ प्रसन्न रहे वह घर की हो सफाई और खान पान और रहन सहन में दिखला दे चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई। भक्तों, लड़कों को तो पढ़ाते ही हो लेकिन बेटियों को भी शिक्षा में पीछे मत रखो। हम देख रहे हैं लड़कियों के साथ बड़ा पक्षपात हो रहा है, बहुत पक्षपात। घर में लला पैदा भाव द्वारे ढोल बज रहो और लड़की पैदा हुई तो गली में ऐसे जा रहा मजा के मुंह पे जूता मारेगा। मानो जाके मुंह पे जूता मारे। भाइयों एक बात बताओ, बेटों का सम्मान जग में बेटी का सम्मान नहीं। अरे पांडाल में बैठे हमें बता दो लड़की क्या इंसान नहीं। पांडाल में बैठे हमें बता दो बेटी का इंसान नहीं। पांडाल में बैठे हमें बता दो बेटा का इंसान नहीं। बेटे का सम्मान जग में बिटिया का सम्मान नहीं। पांडाल में बैठे पांडाल में बैठे हमें बता दो बेटिया का इंसान नहीं। पांडाल में बैठे हमें बता दो बेटी का इंसान नहीं। भाइयों एक बात तुम्हें बताएं बड़ी अच्छी। कंस बहुत अच्छा था, कंस बहुत अच्छा था।
बाने जब अपनी बहन के लला मारे, जब वे पैदा हुए तब मारे। और आजकल के कंस पैदा भी नहीं होने देते। अल्ट्रासाउंड में देखा कि लड़की है, पेटे में हत्या कर दी। कंस अच्छा था कि बाने अपनी बहन के बच्चा तब मारे जब पैदा हो गए, लेकिन भक्तों आज के कंस पैदा नहीं होने देते। क्यों मारते लड़की? दामाद न ढूंढना पड़े, दहेज न देना पड़े। इतने बैठे हो पंडाल के अंदर, खड़े होकर के हमें बताओ कि हमारे घर में 6 लड़कियां थी, हमें गरीब कर गई। बेटी कभी गरीब नहीं करती है लोगों को, बेटी अपनी तकदीर लेकर के आती है। मैं जिला लखीमपुर खीरी में कथा कह रहा, यही प्रसंग चल रहा, तो एक बहन खड़ी हो गई और कहने लगी, गुरुजी जो लोग मेरे घर में 4 लड़का रहे, रोटी नहीं मिली, दाल मिल गई तो रोटी ना, रोटी मिली तो दाल ना है, और जब तक 3 बच्चियां पैदा हो गई, मेरे घर में न अन्न की कमी है, न पैसा कमी है, न कपड़ा की कमी है। तो माताओं, बहनाओं, मैं तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, बेटी बचाओ। दिने दिन बेटियां कम हो रही हैं, सबसे ज्यादा कम है हरियाणा में लड़की। डुकरियां मारती हैं, बुढ़ियां मारती हैं बच्ची को। लड़की पैदा भई, 4 पाई के निचवा के नीचे खोपड़ी धर ली, वो बुढ़िया बैठ गई, मर गई। कछु नहीं करो, इतनी बड़ी कील ले बगे तलुआ में ठोक दई, वो कही जा भैया लेके आइए, मार दो। सबसे ज्यादा हत्या हो रही हरियाणा में। हरियाणा में भक्तों 100 लड़का है तो 50 लड़कियां, और राजस्थान में 100 लड़का है तो 58 लड़कियां, और जो उत्तर प्रदेश में कितनी कमी हो गई लड़कियों की, 100 लड़का है तो 63 लड़कियां। अब ये बताओ, जो 37 लड़का दूल्हा बन के कहाँ जाएंगे? अब ये 37 लड़के दूल्हा बन के कहाँ जाएंगे? 10 साल तक अगर इनकी मौत न रुकी तो ये लड़कियां ढूंढने नहीं मिलेंगी लोगों को, ये बेटियां ढूंढने नहीं मिलेंगी। सबसे ज्यादा दिन ही दिन अब कमी हो रही बेटियों की। मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, यहाँ भी कोई ज्यादा बेटियां नहीं। तो मेरे प्यारे भक्तों, बेटी बचाओ। बहनाओ, तुम कैसी माँ हो जो अपनी लाडली को पेट में मार देती हो? वो भर में मम्मी भी नहीं कह पाती तुमसे।